दोस्तों आज हम एक ऐसा बोर्ड गेम लेके आए हैं जिसका नाम है अल्फा स्टील। खेलने में बहुत ही मजा आने वाला है इस गेम को। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल। हम करते रहते हैं नए नए गेम्स की अनबॉक्सिंग। लूमा वर्ल्ड की तरफ से ये आता है। इसको कम से कम 3 प्लेयर इस गेम को खेलने के लिए चाहिए। मैक्सिमम इसको 4 प्लेयर इस गेम को खेल सकते हैं। तो इस गेम को हम ओपनिंग करते हैं। एक हमको इसके अंदर लिफाफा मिलता है, उसके बाद हमको मैन बोर्ड मिलता है। तो इस गेम में हमें कार्ड मिलते हैं, डाइस मिलती है, एजोल्स मतलब ये कॉइन मिलते हैं। तो सारी चीज़ों का मिक्स होने वाला है ये गेम। तो अब हम देखते हैं इस गेम को कैसे जमाया जाता है। सबसे पहले प्लेयर 1 इनॉक्स है यहाँ पे, और प्लेयर 2 इकुमी है, और प्लेयर 3 है जेंसी। तो गेम का सेटअप तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये हमारे पास में है रूकी बोर्ड कार्ड। तो जैसा आपने ये लाल कलर के आप देख रहे हो, तो हर प्लेयर के पास में अपना एक बोर्ड कार्ड है। एक प्लेयर की आइडेंटिटी है यहाँ पर। हर प्लेयर के पास में एनर्जी टोकन है। तो अल्फा स्टील गेम को कुछ इस तरीके से जमाया जाता है। इस गेम को हमने 3 प्लेयर के हिसाब से जमाया है। चौथा जो है वो सप्लाई है, जिसे मोनोपोली गेम में हम बैंक वगैरह भी कहते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो बहुत बड़ा रोल रहता है सप्लाई का, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन प्लेयर का एक दूसरे के साथ नहीं है। इस गेम में जो लेन देन है वो सप्लाई के साथ में प्लेयर्स का है। इस गेम में टारगेट क्या होता है? टारगेट्स इस गेम में ये है कि जो आपको ये एनर्जी टोकन्स दिखाई दे रहे हैं, और जो आपको ये एजोल मतलब अपन जिसको सिंपली भाषा में मनी बोलते हैं, तो ये जिस भी प्लेयर के खत्म हो गए ना, वो इस गेम को हार जाएगा। क्योंकि बीच बीच में गेम में उसको ये चुकाने पड़ते हैं सप्लाई को। हर गेम में सप्लाई की तरफ से प्लेयर्स को 70,000 एजोल्स मिलेंगे, 10 उसको एनर्जी टोकन मिलेंगे, 2 उसको पावर कार्ड्स मिलेंगे, और 1 उसको रूकी बोर्ड कार्ड मिलेगा। तो ये जो है यही पूरे गेम की जान है, और इसी से डिसाइड होने वाला है कौन किस पे कितना अटैक करने वाला है। गेम में टोटल 5 तरीके के पावर कार्ड्स होते हैं, वो पूरे रखे हुए हैं। और 5 में भी कुछ 3 जो है अपने पावर कार्ड्स हैं, उनके अंदर अपने अपने वेरिएंट है, बाकी 2 तो सेम है। तो जैसे ये है शील्ड। यदि किसी प्लेयर ने सिंगल डैमेज से अटैक किया है तो ये वाली शील्ड काम में आएगी। लेकिन यदि किसी प्लेयर ने डबल अटैक कर दिया है, डबल डैमेज, तो जो पावर कार्ड काम में आएगा वो है 2x डैमेज। यदि गेम में आपको लगे कि आपके पास में ख़त्म हो रहे हैं एनर्जी टोकन्स, तो यदि किसी भी प्लेयर के पास में ये एनर्जी टोकन्स हैं, तो सप्लाई से इनके बदले में एनर्जी टोकन ले सकता है। यदि ये यूज करेगा तो उसको 3 एनर्जी टोकन्स मिलेंगे, और अगर ये यूज करेगा तो उसको 2 एनर्जी टोकन्स मिलेंगे। ये जो दोनों पावर कार्ड्स हैं, इनको गेम में कभी भी यूज किया जा सकता है। इनके लिए आपको टर्न की कोई आवश्यकता नहीं है। और जितने भी पावर कार्ड्स हैं उन सब के लिए आपको अपने टर्न की आवश्यकता होगी, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन के अलावा, कि आप यदि अंदर हो तो आप कभी भी किसी भी पावर कार्ड को यूज कर सकते हैं। यदि हमारे पास में इन पावर कार्ड में से कोई एक पावर कार्ड है, तो हम सप्लाई से इन पावर कार्ड्स के बदले ले सकते हैं एजोल। तो इसके लिए हमारी डाइस पे अटैक आना जरूरी है। यदि मान लो हमने इस पावर कार्ड को यूज किया तो हमको सप्लाई 60,000 एजोल देगा। तो जो येलो वाले हैं उनको बड़ा तरीके से यूज करना पड़ता है। जैसे अगर आ गया गेट अनदर डाइस रोल, तो इसका मतलब ये होता है कि हम डाइस रोल है हम दोबारा से करवा सकते हैं, और जो पहले वाला होगा वो खत्म हो जाएगा, और जो नया आउटकम आएगा वही माना जाएगा। तो बाकी बचते हैं येलो वाले। येलो वाले में भी जैसे इनके रूल हैं वो लिखे हुए हैं स्पष्ट तरीके से कि 60,000 मिलेंगे यदि एनर्जी आता है तो इसी तरीके से हम इनको यूज करते हैं। अब हम समझते हैं डाइस के बारे में। यहाँ डाइस पे 3 चीज़ें बनी हुई है। एक तो अटैक का साइन है, एक A4 एजोल बना हुआ है, और एक बना हुआ है एनर्जी। तो बस इस गेम में इन चीज़ों के अलावा मास्टर बोर्ड कार्ड और है 4। तो ये भी सप्लाई के पास है, इनको हम सप्लाई से खरीद सकते हैं। जो मास्टर बोर्ड कार्ड है उनके अंदर देखो ये मास्टर वाला साइन बना हुआ है, और इनके अंदर नहीं बना हुआ है। तो ये रूकी बोर्ड कार्ड्स है, और ये मास्टर बोर्ड कार्ड्स है। इस गेम में टोटल जो पावर कार्ड्स होते हैं ना वो 40 होते हैं। तो ये बाकी जितने भी पावर कार्ड्स है सब सप्लाई के पास में है। गेम को खेलना शुरू करते हैं। तो गेम में जो भी यंगेस्ट प्लेयर होगा वो गेम को खेलना शुरू करेगा। तो हमारे यहाँ प्लेयर 3 यंगेस्ट है, तो वो सबसे पहले शुरुआत कर रहा है। प्लेयर जो है उसका एक तो अटैक का साइन आया है, और एक आया है एनर्जी का साइन। तो अटैक से क्या होता है? अटैक से वो जो दोनों प्लेयर्स हैं उन पे अब अटैक करेगा। तो फर्स्ट प्लेयर बाय डिफॉल्ट सब पे अटैक करेगा। तो अटैक का तरीका क्या है? ये जो उसके रूकी बोर्ड कार्ड है ना, तो इससे पता चलेगा कि वो अटैक कैसा करेगा। तो यही फर्क है रूकी बोर्ड कार्ड्स में और मास्टर बोर्ड कार्ड्स के अंदर। एजोल का चिन्ह बने हुए हैं, एक एनर्जी का चिन्ह बना हुआ है। तो हर प्लेयर 10,000 एजोल और एक एनर्जी टोकन सप्लाई को देगा। ऐसे ही प्लेयर 2 भी देगा। तो एनर्जी से प्लेयर को एनर्जी मिलेगी इसमें। तो जिस भी प्लेयर ने चलाया उसको एनर्जी सप्लाई से मिलेगी। तो सप्लाई से एक एनर्जी उसको मिल गई है। तो जिस भी प्लेयर ने चला था उस प्लेयर का जो बोर्ड कार्ड है वो अरीना के अंदर आ जाएगा।
अब बारी है नेक्स्ट प्लेयर की। तो इस गेम को हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कैसे भी खेल सकते हैं। तो प्लेयर 3 के बाद में प्लेयर 1 की बारी। तो प्लेयर 1 के आए हैं एजोल और अटैक। तो एजोल में तो हमको सप्लाई से एजोल मिलेंगे, तो हर बार फिक्स है कि 30,000 एजोल मिलेंगे। 30,000 एजोल सप्लाई से ले लिए। अगर हम इस गेम में चाहें तो किसी को एक प्लेयर को सप्लाई भी बना सकते हैं। और फिर है अटैक। अब हम अटैक किसके ऊपर करेंगे, क्योंकि गेम हो गया है शुरू। तो बाहर वाले प्लेयर अंदर वाले पे कर सकते हैं और अंदर वाला प्लेयर बाहर वाले पे कर सकता है। अब अटैक, ये रूल बन गया है। प्लेयर 1 बाहर है और ये प्लेयर 3 अंदर है, तो हम करेंगे इस वाले पे अटैक। तो अटैक करने पर क्या होगा, गेम के अंदर बाहर वाला सिर्फ और सिर्फ अंदर वालों पे ही अटैक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो इस प्लेयर के ऊपर अटैक कर पाएगा जो बाहर है। और यदि जो अंदर वाले प्लेयर होता है वो बाहर वाले पे कर सकता है। और एट ए टाइम एक ही प्लेयर अंदर रहता है। अंदर वाले प्लेयर के पास में मौका होता है कि वो दोनों को डैमेज कर सकता है, बाहर वालों को। तो इससे बहुत जल्दी जल्दी गेम जीत सकता है, क्योंकि दोनों के पॉइंट्स कम होंगे। तो अटैक होगा अब अंदर वाले प्लेयर पे। तो अटैक पे उसको क्या क्या चीज़ें देनी पड़ेंगी, वो फिक्स है। 10,000 एजोल देगा और एक एनर्जी टोकन देगा सप्लाई को। तो अब इस गेम में जो प्लेयर अंदर होता है उसके पास ऑप्शन होता है उसको अंदर रुकना है कि बाहर जाना है। तो यदि वो जाना चाहे तो जा सकता है। तो जैसे अब प्लेयर 3 है, वो बाहर जाना चाह रहा है, तो वो अपने इसको उठाएगा और अब ये जगह कभी भी ब्लैंक नहीं रहेगी। अब प्लेयर 1 को अंदर जाना ही पड़ेगा। तो अब प्लेयर 2 की बारी है। 2 अटैक एक साथ में आ गए। तो प्लेयर ने डबल अटैक कर दिया है। तो अब हम समझेंगे कि कैसे ये पावर कार्ड यूज किए जाते हैं और अंदर रहने का फ़ायदा क्या है पावर कार्ड यूज करने में। तो अब जैसे इसने प्लेयर ने डबल अटैक कर दिया, डबल अटैक सिर्फ और सिर्फ प्लेयर 1 पे हुआ है, क्योंकि ये बाहर है और प्लेयर 1 अंदर है। तो प्लेयर 3 को कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। मतलब प्लेयर 1 को बचना है, तो बच कैसे सकता है, उसके पास इसके लिए होना चाहिए पावर कार्ड। कौन सा, ये डैमेज का। तो इस पे लिखा हुआ है 2x डैमेज। मतलब यदि किसी ने आपके ऊपर डबल अटैक कर दिया है, डबल डैमेज से आपको बचने के लिए ये वाला कार्ड चाहिएगा। तो ये कार्ड कितने का है, ये है 40,000 एजोल का। अब हम इसका फ़ायदा और नुकसान समझेंगे। तो हमको लगता है कि जैसे हमारे ये वाला पावर कार्ड काम में नहीं आने वाला, क्योंकि एक प्लेयर 2 से ज़्यादा पावर कार्ड नहीं रख सकता है। तो हम ये सप्लाई को दे देंगे। सप्लाई इसके बदले हमको आधा अमाउंट देगा। जैसे इस पर 30,000 लिख रहा है, तो हमको 15,000 एजोल मिलेंगे। तो 15,000 एजोल ले लेते हैं हम। तो जितने भी पावर कार्ड्स हैं उन सब पे आधा अमाउंट मिलता है यदि हम सप्लाई को उन्हें वापस करेंगे। तो ये इसका रूल है, चाहे कोई सा भी हो, कोई सा भी वापस करेंगे। जैसे हम 20,000 वाला करेंगे तो हमको 10,000 वापस मिलेंगे। और ये सिर्फ खरीदने की रेट है और 50% माइनस में हम बेचते हैं। तो मैं इसको 50% माइनस में बेच रहा हूँ, तो मुझे मिलेंगे 15,000 और ये वाला जो है वो नीचे चला जाएगा। मैं 40,000 सप्लाई को दे देता हूँ और ये डैमेज ले लूँगा। तो अब इसको दिखाने से, इस वाले को दिखाने से मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डैमेज का। बस हमें ये वाला जो कार्ड है वो सप्लाई को जमा कराना पड़ेगा। तो हमने ये वाला कार्ड यूज कर लिया, सप्लाई को हमने जमा करा दिया। अब हमें और कोई हमें टोकन नहीं देने पड़े। अब अंदर रहने का फ़ायदा क्या था, यदि मैं अंदर नहीं होता तो मैं इनको इस टाइम पे ये कार्ड खरीद नहीं सकता था। सिर्फ कार्ड मैं कब खरीद सकता था, जब मेरा नंबर हो चलने का। तो चलने का नंबर प्लेयर 2 का था, लेकिन तब भी मैं कार्ड खरीद पाया। तो ये अंदर रहने का प्रॉफिट है। तो अंदर रुकने का एक और फ़ायदा ये है कि अब हमें 30,000 एजोल मिलेंगे, क्योंकि हमने पूरा एक टर्न कर लिया है। तो ये 30,000 और मिल गए। गेम बनता जा रहा है इंटरेस्टेड। बारी फिर से प्लेयर 2 की आएगी, प्लेयर 3 की आएगी, इसी तरीके से गेम चलता रहेगा। अब इस गेम में क्या होगा, जब प्लेयर को ऐसा लगता है कि उसके पास में एजोल काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो वो क्या कर सकता है, जो ना बोट कार्ड है उसको अपग्रेड कर सकता है। और अपग्रेड कैसे कर सकता है, ये उसके पास में 4 ऑप्शन है, इससे अपग्रेड कर सकता है। तो जैसा मान लो सबसे खतरनाक वाला जो बोट कार्ड है अल्फा, 1,80,000 एजोल का, तो इसे अब हम खरीदने वाले हैं। क्योंकि जब हम अटैक करेंगे, किसी को डैमेज करेंगे, तो उसको 3 एजोल मतलब 15,000 चुकाने पड़ेंगे सप्लाई को और 3 एनर्जी। तो अगर हम अंदर होंगे और हमने दोनों पे अटैक कर दिया ना, बाहर वालों पे, तो उनका बहुत नुकसान होने वाला है और गेम में प्लेयर के जीतने के चांसेस होंगे। तो ये हम अपग्रेड करेंगे और इसको अपग्रेड करने के बाद में जो हमारा पुराना वाला है वो हम दे देंगे। लेकिन ऐसा ही नहीं है, सिर्फ देंगे ही नहीं हम इसको, इसके बदले भी हमको सप्लाई पैसा देगा। जैसे इसकी रेट है 50,000, तो वो हमको 50% एक्स्ट्रा मतलब 75,000 एजोल हमको देगा। तो हमको ये कार्ड कितने का पड़ गया, 1,05,000 एजोल का। तो इसको अपग्रेड जरूर करना है गेम के बीच में। और गेम में हम 2 पावर कार्ड्स रख सकते हैं। तो जैसे अगर ये एक पावर कार्ड हमारे पास में ख़त्म है तो हम दूसरा पावर कार्ड खरीद सकते हैं। अब उसको खरीदने का तरीका क्या होता है कि हमेशा 5 पावर कार्ड्स खुले हुए होंगे। ये शफलिंग से आते हैं, कोई भी आ सकता है, एक जैसे भी आ सकते हैं। और जो आपको पसंद हो वो आप उठा सकते हो। जैसे मुझे पसंद है शील्ड वाला, ये शील्ड वाला भी बहुत काम आता है जो डैमेज करते हैं तो कोई। और ये कितने का है, 30,000 का। तो इसका भी हम इसकी रकम चुका सकते हैं 30,000।
तो अब प्लेयर 1 चलता है, तो प्लेयर 1 का आया है एजोल और डैमेज। तो एजोल से तो प्लेयर 1 को मिल जाएंगे 30,000 एजोल, तो वो यहाँ से ले लेगा और अब वो अटैक करेगा बाहर वालों के ऊपर। तो बाहर वाले कौन है, प्लेयर 3 और प्लेयर 2। कितने देने पड़ेंगे उनको देने पड़ेंगे 15,000 एजोल और 3 एनर्जी टोकन्स। तो प्लेयर 3 दीजिए, लेकिन प्लेयर 3 के पास हम देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, ना तो एजोल है ना टोकन है। चैंसी मारी गई गेम के अंदर, तो ये इसका जो है वो सारा जमा हो जाएगा सप्लाई के पास में और ये गेम से बाहर हो गए। अब ये जो प्लेयर 2 है उनको भी अभी 3 एनर्जी 15,000 एजोल देने हैं। अब ये गेम 2 प्लेयर्स का हो गया है। अब बस इसके अंदर ये होगा कि जो दोनों प्लेयर्स के वोट कार्ड हैं वो अंदर आ जाएंगे, एक इस जगह पे आ जाएगा और एक इस जगह पे आ जाएगा। और जो हमें प्रॉफिट मिल रहे थे सप्लाई से, एजोल का और एनर्जी का, ये दोनों अब हट जाएंगे। अब जो डाइस है ना उसमें सिर्फ डैमेज काम करेगा, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करेगा। ये एनर्जी आ गए तो उसका चांस स्किप हो जाएगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा सप्लाई से। तो वैसे भी अब चांस P2 का है, तो जैसे P2 का आया एक एजोल और एक डैमेज, तो एजोल से तो उसको सप्लाई से कुछ भी नहीं मिलेगा और डैमेज से हमको वो डैमेज करेगी। तो डैमेज के लिए हम हमारी शील्ड यूज कर लेते हैं, तो हम डैमेज से भी बच गए हैं। हम चाहें तो एक परचेज भी कर सकते हैं अपने पास, वापस से शील्ड परचेज कर लेते हैं। प्लेयर 1 की बारी है, तो प्लेयर 1 ने जैसे डबल अटैक कर दिया है, तो डबल अटैक में प्लेयर को कितने देने पड़ेंगे 30,000 और उसको 6 एनर्जी टोकन्स। तो उसके पास में 6 एनर्जी टोकन्स नहीं है और वो एनर्जी टोकन कैसे भी अरेंज नहीं कर सकता है। प्लेयर 2 के पास में एजोल तो है लेकिन उसके पास एनर्जी टोकन नहीं है, तो इसलिए प्लेयर 2 इस गेम को हार गया है और प्लेयर 1 इस गेम को जीत गया है। तो इस गेम में बहुत सारी चीज़ें थी, कैलकुलेशन थी, बोर्ड थे, टोकन था और बहुत सारी माथापच्ची थी, लेकिन गेम बड़ा ही मज़ेदार था। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे, ऐसा नहीं था कि गेम में आपको कहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हो, क्योंकि दिमाग के ऊपर आपको जोर देना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप फैमिली गेट टुगेदर हो तो इस गेम को जरूर खेलिएगा, बहुत अच्छा गेम है। किसी और व्यक्ति के साथ भी आप इसको खेलेंगे तो उसको भी कुछ नया लगेगा। तो ऐसे नए नए बोर्ड गेम अपने कलेक्शन में रखिए। यदि आपको अल्फा स्टील परचेज करना हो तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। लूमो वर्ल्ड की तरफ से आने वाला अल्फा स्टील गेम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आपको गेम से रिलेटेड कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।